आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई है, ताकि जाने अनजाने में आपसे भी गलती न हो। जितने भी सखिया है जो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, जितने भी सखा है जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन सबको इस बात की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से शायद आज साधना जी ने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है। साधना जी कहती है कि मेरी शादी को सिर्फ एक ही वर्ष हुआ था कि मेरे साथ यह घटना घटी, जिससे मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला। साधना जी कहती है, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में बड़ों की आज्ञा को ही सबसे ऊपर माना जाता है। मतलब जो घर के बड़े फैसला करते हैं, उसी फैसले को सर्वोपरि मानकर सभी बच्चे, घर के बच्चे जो छोटे होते हैं, उसका पालन करते हैं। और साधना जी कहती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जो भी निर्णय लेते हैं, उसको भी सर्वोपरि माना जाता है। इसी प्रकार से साधना जी कहती है कि मेरी शादी जयपुर में जिनके साथ तय की गई, वो फैमिली भी मिडिल क्लास की फैमिली ही थी। मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे, साधारण लोग थे। और मेरे हस्बैंड जो है वो जयपुर कंपनी में ही जॉब करते थे। मेरे माता पिता ने बड़ी देखभाल के बाद मेरा रिश्ता तय किया था, लेकिन उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा काफ़ी समय से करती थी अपने घर पर। बचपन से ही मानो उनकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो साधना जी कहती है, अपनी मम्मी को देखकर ही मैंने लड्डू गोपाल की सेवा सीखी और बचपन से ही मैं श्री कृष्णा जी की भक्त हूँ। लड्डू गोपाल जी को अपना जो है सखा मानती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। अब मेरे माता पिता को जो है मेरी शादी तय करते वक्त यह भी देखना चाहिए था कि जिस परिवार में वो अपनी बेटी को भेज रहे हैं, वहाँ का माहौल किस प्रकार का है। क्योंकि मैं बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करती हूँ, लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, लेकिन जो पिता होते हैं वो इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखते। बस उनको अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर परिवार चाहिए, अच्छा पति चाहिए जो जॉब करता हो, कमाने वाला हो। और इन सब चीज़ों को कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि वो ड्रिंक तो नहीं करता, मतलब यानी शराब मदिरा तो नहीं पीता। इस चीज़ को सब देखते हैं। अब जो साधना जी है वो कहते हैं कि मेरी शादी जयपुर में हो गई, और जब मेरी शादी हुई और मेरी विदाई हुई, उस समय मेरी माता जी जो मेरी मम्मी है, उनको पता था कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे ससुराल में विदा करते समय बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल मेरी गोदी में दिए। और मैं जो थी लड्डू गोपाल को साथ लेकर दुल्हन जब आई जयपुर में अपने ससुराल में, लड्डू गोपाल को लेकर ही आई थी। लड्डू गोपाल को जब मैं लेकर आई तो आने के बाद मैंने बाल गोपाल को मंदिर में स्थापित कर दिया। हालांकि मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती है, तीज त्योहार पर डेली रूटीन में वो पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन तीज त्योहार पर या कोई अवसर होता था घर में, तो घर में दई पितरों की और भगवान की पूजा पाठ होती थी। तो इस वजह से ससुराल में मंदिर भी था। साधना जी कहती है, मंदिर देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो गई कि चलिए लड्डू गोपाल ने मेरे मन की बात सुन ली। लड्डू गोपाल ने अपने भक्त के लिए एक ऐसा घर चुना जिसमें पहले से ही मंदिर था। यह देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। और बाल गोपाल को साधना जी कहते हैं, मेरी सास ने बड़े प्रेम के साथ मंदिर में विराजित करा दिया, क्योंकि आजकल सभी लड्डू गोपाल के बारे में जानने लगे थे। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को देखते ही ठाकुर जी का स्वागत किया, उनका भी गृह प्रवेश कराया और उन्हें विराजित किया। यह देखकर भी मन बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। अब साधना जी कहती है, रोज बाल गोपाल की मैं सुबह उठकर सेवा करने लगी। घर में रोज पूजा पाठ होने लगा। यह देखकर उनकी सासू माँ तो काफ़ी खुश थी, लेकिन जो उनके हस्बैंड थे वो ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। साधना जी कहती है कि वो हमेशा कहते थे कि तुम सुबह इतना जल्दी उठ जाती हो, पूजा पाठ में लग जाती हो, मुझे भी टिफ़िन बनाकर देना होता है, मेरे भी सुबह के समय हजारों काम होते हैं और तुम पूजा पाठ में लगी रहती हो। मुझे ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तो मैं मना भी नहीं कर सकता। इस तरह से वो बातें करते थे। साधना जी कहते हैं, इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठकर बाल गोपाल को स्नान कराती थी, भोग लगाती थी और
अपने हस्बैंड का जो है टिफ़िन बनाकर उन्हें देती थी। मैं सोचती थी कि जब तक वो उठे और अपने ऑफ़िस के लिए तैयारी करे, मैं जल्दी-जल्दी से उठकर बाल गोपाल की सेवा कर लूँ, ताकि उन्हें कोई आपत्ति ना हो और इस बात से कोई परेशानी ना हो कि मैं सुबह के समय पूजा पाठ करती हूँ। साधना जी कहती है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा सर्वोपरि थी। मैं सबसे पहले उठकर घर में जो है झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर अपने बाल गोपाल की सेवा करती थी। उसके बाद बाकी का काम देखती थी, जैसे कि सब काम उन्होंने बताया। अब साधना जी कहते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी शायद मेरी सेवा से प्रसन्न थे। घर में जो लोग थे, बाकी लोग नियमों का पालन नहीं करते थे। वो प्याज लहसुन का बना भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल के लिए अलग से भोजन बनाती थी और उन्हें सात्विक भोजन का ही भोग लगाती थी और उसी भोजन को मैं स्वयं भी ग्रहण करती थी, यानी उस भोजन को मैं स्वयं खाती थी। लेकिन बाकी के लोगों को प्रसाद के रूप में, जब वो खाना नहीं खाते थे, मतलब कि नॉर्मल बैठे रहते थे और कुछ ऐसा सेवन नहीं कर रहे होते थे कि जैसे कि प्याज लहसुन की बनी चीज़ें, उस समय मैं उन्हें थोड़ा-सा प्रसाद के रूप में मिश्री हो गई, पंचमेवा हो गई, कभी-कभी प्रसाद देती थी, ताकि उनके मन में भी, कहते हैं, जैसा हम प्रसाद पाते हैं, जिस भाव से हम प्रसाद पाते हैं, तो ऐसा ही भाव हमारे अंदर जागृत होता है। तो साधना जी कहती थी, मेरे अंदर यही भाव रहता था कि मेरे ससुराल वालों के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति भाव जागृत हो, उनके मन में भी श्रद्धा भाव आने लगे और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। इसी भाव से मैं उन्हें प्रसाद देती थी। अब साधना जी कहती है कि समय-समय पर लड्डू गोपाल की अनुभूति भी होती थी, लड्डू गोपाल के सौपन में दर्शन भी होते थे, जैसा कि मुझे शादी से पहले होते थे। और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, किसी प्रकार की कोई भी समस्या मेरे जीवन में नहीं थी। अब जैसे-जैसे समय बढ़ने लगा, तो वह कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा ठाकुर जी की कृपा होगी, बाल गोपाल की कृपा से अब मेरे घर में छोटे से बाल गोपाल भी आने वाले हैं। और इसी खुशी के माहौल में घर के सभी लोग जो है, उनकी सासू माँ, उनके ससुर जी, उनके हस्बैंड, सभी लोग काफ़ी खुश थे कि घर में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। अब साधना जी कहती है, प्रेग्नेंट होने की वजह से, जैसे कि सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आने लगता है, प्रेग्नेंट होने के बाद काफ़ी सारी शारीरिक समस्याएं होने लगती है। अब जो वो थी कि जल्दी से उठ नहीं पाती थी, जैसे उनके हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस जाते थे, तो उन्हें उठने में थोड़ा लेट हो जाता था। इस वजह से लड्डू गोपाल की वो जल्दी-जल्दी से सेवा करती थी, जैसे स्नान करा देना, जोत बाती कर देना। उसके बाद जब भोग लगाने की बारी आती थी, तब तक साधना जी कहती है कि मैं लेट हो जाती थी। मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए तैयार हो जाते थे, मुझे उन्हें टिफ़िन देना होता था। इस वजह से मैं जल्दी से सुबह को बाल गोपाल के लिए भोग नहीं बना पाती थी, कि मेरा रोज़ का नियम था, मैं लड्डू गोपाल को रोज़ाना सुबह अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाकर भोग लगाती थी। चाहे तो उनका दूध गर्म करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाती थी या फिर हलवे का भोग लगाती थी, मतलब अवश्य ही कुछ न कुछ उनके लिए बनाती थी। अब साधना जी कहती है, जैसे-जैसे दिन बढ़ने लगे तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों न करूं कि मैं सात्विक भोजन ही बनाऊं और उस भोजन का भोग लगाकर मैं वही टिफ़िन में पैक कर कर अपने हस्बैंड को भी दे दूं, जिससे मेरा समय भी बच जाएगा, टाइम से पति ऑफिस भी चले जाएंगे, बाल गोपाल को भोग भी लग जाएगा। बस यही एक भूल जो है उनसे हो गई। साधना जी कहती है, मैंने बगैर अपने पति से बात किए कि क्या मैं उन्हें भोग का जो खाना होता है वो दे सकती हूँ या नहीं, उन्हें इसी प्रकार से टिफ़िन देना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराकर बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाती, रोटी बनाती और फिर भोग लगाकर वही भोग टिफ़िन में पैक करके मैं अपने हस्बैंड को दे देती थी। अब साधना जी कहती है कि इसी प्रकार से टिफ़िन देते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही हुए थे, मुझे एक भयानक स्वप्न दिखाई दिया। मैंने स्वप्न में देखा कि जैसे
मैं एक गोदी में छोटा-सा बच्चा ले रही हूँ। दोस्तों ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, कितना भयानक स्वप्न है। अगर किसी माँ को ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो उसकी रूह काँप जाती है। वो कहती है कि मुझे इतना भयानक स्वप्न दिखाई दिया, जैसे कि मैं अपनी गोदी में एक छोटा-सा बच्चा ले रही हूँ। अचानक से उस बच्चे की साँसें रुक जाती है और साँसें रुकने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बच्चा बिल्कुल मृत है, मर चुका है। यह देखकर जो साधना जी है वो कहती है, मैं ज़ोर-ज़ोर से विलाप कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, उसे बार-बार अपनी छाती से लगा रही हूँ, रो रही हूँ, काँप रही हूँ और बाल गोपाल को पुकार रही हूँ, लेकिन वो बच्चा जीवित नहीं होता। इस तरह का स्वप्न देखकर साधना जी कहती है, मेरी तो रूह काँप गई। मैं अचानक से बिस्तर पर बैठ गई। एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरा मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और यह भयानक स्वप्न देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। अब साधना जी कहते हैं, मेरे मन में बहुत अधिक बेचैनी हुई। हे बाल गोपाल, यह कैसा आभास था, यह कैसी अनुभूति थी। ऐसा होने से पहले आप मेरे प्राण ले लेना, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हे बाल गोपाल, अगर ऐसी घटना मेरे साथ हो गई तो मेरा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों कुछ भी हो जाए, एक माँ जो है कभी भी अपनी संतान को खोना नहीं चाहती, चाहे वो लड्डू गोपाल भक्त हो या किसी भी भगवान की भक्त हो। जब उसकी संतान के ऊपर बात आती है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। एक बार साधना जी कहती है, मेरे मन में यह भी आया, क्या लड्डू गोपाल मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं अपनी संतान के लिए क्या उन्हें दोषी ठहराऊंगी, अपनी संतान के मुँह में क्या मैं बाल गोपाल को भूल जाऊंगी। लेकिन फिर दूसरे ही पल मेरे मन में यह भाव आया कि मेरे बाल गोपाल जो है ऐसी अनुभूति नहीं कराते, वो इतना भयानक स्वप्न नहीं दिखाते, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ी भूल हुई है। तभी वह कहती है, मैं सुबह के समय जब टिफ़िन बनाकर अपने हस्बैंड को उसी प्रकार से दिया, भोग वाला टिफ़िन बनाकर, तो फिर उसके बाद मैंने बाल गोपाल के सामने बैठकर प्रार्थना की कि हे बाल गोपाल, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए, बताइए क्या भूल हुई है जिसके कारण ऐसा भयानक स्वप्न दिखाई दिया। मेरा ऐसा स्वप्न में देखना कि मेरे हाथों में एक मृत बच्चा है, यह मेरे अंदर बहुत अधिक नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा रहा है। आपने इतनी भयानक अनुभूति कभी नहीं कराई और मैं अपनी गलती से अनजान हूँ। साधना जी कहते हैं, आप तो सृष्टि के पालनहार हो, कृपा करके बताइए कि मुझे क्या भूल हुई है। आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो, आप ही बता सकते हो, मैं तो अपनी भूल से अनजान हूँ। जब एक भक्त अनजान होता है और बाल गोपाल से प्रार्थना करता है, आप भी अगर आपको लगे आपसे कोई भूल हुई है तो उनसे निसंकोच बोल देना, वो अवश्य ही कोई संकेत देंगे, अनुभूति कराएंगे या कुछ न कुछ ऐसी लीला रचेंगे कि आपको पता चल जाएगा आपसे क्या गलती हुई है। अब साधना जी कहती है, यह कहते कहते मैं रोने लगी और रोते हुए मैंने बाल गोपाल से कहा कि बाल गोपाल, या तो संतान सुख देते ही ना, अगर संतान का सुख दिया है, घर में इतनी खुशियाँ दी है, तो उसके बाद ऐसा अनर्थ मत होने देना जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया है। आप मुझे मेरी भूल बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगी। दिन भर परेशान रही, आंखों में आंसू आते रहे। इस स्वप्न के बारे में देखो वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा स्वप्न था जिसे सुनकर हर कोई उदास हो जाता, आंखों में आंसू आ जाते। तो साधना जी कहती है, इस स्वप्न के बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे इस प्रकार से दिखाई दिया है। अब लड्डू गोपाल ने साधना जी की बात सुन ली। शाम को जब उनके पति घर आए तो साधना जी कहती है कि उनके पेट में बहुत अधिक तेज दर्द हो रहा था। दर्द के मारे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी मैंने उनसे कहा, मैंने तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन दिया था, फिर आपने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है, आप इतने परेशान हो रहे हो? क्या ऑफिस में कुछ खाया था? तो साधना जी कहती है, जो मेरे पति ने बताया वह सुनकर मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। साधना जी कहती है, तभी वो कहते हैं, अरे 2-3 दिन से जो तुम सब्जी बनाकर मुझे देती हो, मुझे उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, अच्छी नहीं लगती वो सब्जी। दोस्तों जब हम कोई मतलब घर का सदस्य प्याज लहसुन से बना खाना खाता है तो आप देखना कभी उसको सात्विक भोजन देखकर देखना, क्योंकि सात्विक भोजन जो होता है वो बिना मसालों का और सिर्फ जीरा में छुका हुआ फीका फीका सा भोजन होता है। हमें तो वो लड्डू गोपाल का भोग लगाकर प्रसाद इतना स्वादिष्ट लगता है कि मन तृप्त हो जाता है, लेकिन जो
भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, अगर आप उनको वो भोजन प्रसाद उन्हें दोगे तो वो उन्हें स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसे सिर्फ भोजन मानकर खा रहे हैं और हम उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर खा रहे हैं। भाव का अंतर होता है। इसी प्रकार से साधना जी के पति को भी वो सिर्फ भोजन लग रहा था और उन्हें पता भी नहीं था कि वो भोग का भोजन है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी अनजान थे। तो साधना जी कहते हैं, वो कहते हैं कि इसी वजह से जो मेरे यार दोस्त आते हैं वो भी टिफिन लाते हैं और हर कोई अलग अलग तरह तरह का भोजन लाते हैं। कोई नॉन वेज में चिकन लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई ऑमलेट लाता है, कोई अंडे की करी लाता है, तो कोई बहुत अच्छी जो है वेजिटेरियन होते हैं जो वो भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी लाते हैं। तुम कैसी सब्जी देती हो जिसमें टेस्ट ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है। तो मैं आज अपने दोस्त के टिफिन से जो है नॉन वेज खाया था, मैंने चिकन खाया था, रोटी तुम्हारी खाई थी, चिंता मत करो, लेकिन नॉन वेज के साथ खाई थी। अब यह सुनकर जो है वो तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। साधना जी कहती है, मैं कहती हूँ कि आपने यह क्या अनर्थ कर दिया, क्या आप रोज इसी प्रकार से दूसरों के टिफिन से नॉन वेज के साथ रोटी खाते हो? तभी उनके पति ने कहा कि हाँ, जब तुम अच्छा भोजन नहीं बनाओगी तो जब यार दोस्त देखते हैं कि मैं भोजन नहीं कर रहा, तब वो मुझे ऑफर करते हैं कि हमारे टिफिन से खा लो। अब रोटियां तो सब गिनकर ही लाते हैं, इसलिए रोटियां तो मैं अपनी ही खाता हूँ, लेकिन सब्जी जो है मैं किसी भी के भी टिफिन के साथ शेयर करके खा लेता हूँ। तो दोस्तों, अब साधना जी को लगा कि उनसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, अनर्थ हो गया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पति जो है वो नॉनवेज खाते हैं, क्योंकि घर में कभी नॉनवेज बना ही नहीं, कभी लेकर भी नहीं आए, कभी खाया ही नहीं, इस बारे में बात भी नहीं हुई। अब जब उन्हें पता चला कि उनके पति तो नॉनवेज भी खाते हैं और वो भोग की रोटी नॉनवेज के साथ खा रहे हैं, प्रसाद को नॉनवेज के साथ खा रहे हैं, तो ठाकुर जी को तो ऐसी अनुभूति करानी ही थी। जब मेरे स्वयं का पति जीव हत्या करके उस जीव हत्या के पाप का भागी बन रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है, वो भी ठाकुर जी के प्रसाद के साथ, तो ठाकुर जी अनुभूति कराना चाहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से तुम मीट खाते हो किसी जीव की हत्या करके, उनको भी इतना ही कष्ट होता है जितना तुम्हें अपनी संतान को मरा हुआ देखकर होता है, जितना भय तुम्हें अपनी संतान को इस प्रकार से देखकर होता है, इतना ही कष्ट जो है उन जीव को भी होता है जिन्हें तुम खाते हो। इसलिए जीव हत्या करना पाप है। सीधा सीधा यह संकेत था ठाकुर जी का। अब साधना जी जो है अपने सौपन के बारे में अपने पति को बताती है और कहती है कि देखो, मैं शुद्ध सात्विक हूँ और मैं बहुत समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैंने कभी भी जो है अंडे तक को हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं पता था आप नॉनवेज खाते हो। मैं रोज आपको प्रसाद में जो है ठाकुर जी के भोग का प्रसाद टिफिन में पैक करके देती थी। आपने ऐसा घोर अनर्थ कर दिया जिसके कारण मुझे लड्डू गोपाल ने रात ही ये अनुभूति करवाई। इस प्रकार से सौपन में ऐसे ऐसे भयानक जो है अनुभूति कराई, जिससे मैं काफ़ी घबरा गई हूँ। आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। देखिए, आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है ये जीव हत्या करके खाना पाप होता है, इसे छोड़ दीजिए। मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, आप मेरी सेवा सारी भंग कर देते हो, इसलिए लड्डू गोपाल की कृपा नहीं होती और उससे पहले हमारी संतान के साथ कोई घटना घटे। क्या आप चाहते हो कि हमारी संतान के साथ कोई घटना हो, ठाकुर जी नाराज हो जाए? बड़े ही प्रेम से साधना जी कहती है, मैंने अपने पति को समझाया, वो शायद मेरी बात समझ गए और ठाकुर जी की ही कृपा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं नॉनवेज छोड़ दूँ और कभी भी जीव हत्या का भागी ना बनूं, तो मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा। लेकिन अपने ठाकुर जी से कहो कि मेरे बच्चे की रक्षा करे, वो ठीक ठाक इस संसार में आ जाए, तो मैं उसके आने के बाद कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये वादा करता हूँ। अब साधना जी कहते हैं, मेरे मन में बहुत खुशी हो रही थी कि चलो किसी लीला के माध्यम से ही, ठाकुर जी के भोग के माध्यम से ही मुझे यह जानकारी तो मिली कि मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं। साथ ही साथ ऐसा जो भाव है उनके मन में आया कि वो नॉनवेज छोड़ देंगे, जब ठाकुर जी ने मुझे ऐसा भयानक सौपन दिखाया। यह भी लड्डू गोपाल की ही कृपा है। तो यह सच है दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं तो पत्नी के साथ साथ पति में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो वो जो है
अपने भक्त के हस्बैंड का यानी घर के सदस्यों का दिमाग भी, उनका भी माइंड बदलने लगते हैं। सब लोग उनमें विश्वास करने लगते हैं, गलत चीज़ों से दूर जाने लगते हैं, घर का माहौल पूरा अच्छा होने लगता है, जिससे कि हमारी पूजा पाठ में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और यह सिर्फ जब होता है जब हमारे लड्डू गोपाल की कृपा हम पर विशेष रूप से होती है, जब हमारे लड्डू गोपाल हम पर प्रसन्न होते हैं। कोई गलती करते हैं तो वो तुरंत बता देते हैं कि तुमसे यह भूल हुई है। अब साधना जी कहती है कि मैंने भोग का टिफिन देना बिल्कुल बंद कर दिया लड्डू गोपाल के, स्वयं ही भोजन ग्रहण करती थी। उसके कुछ समय बाद ही, कुछ महीने बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया और अपने वचन के अनुसार मेरे पति ने उसी दिन से नॉनवेज त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी ने हमारी इच्छा पूरी की है, मैं कभी भी जीवन में शराब को, मदिरा को, नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा। और आज स्थिति ऐसी है, साधना जी कहती है कि मेरे पति भी बाल गोपाल पर विश्वास करने लगे हैं, मेरे साथ साथ वो भी लड्डू गोपाल के भक्त हो गए हैं और यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा है। दोस्तों, कभी भी जाने अनजाने में किसी से पूछे बगैर लड्डू गोपाल का भोजन होता है, जो भोग होता है, वो किसी को नहीं देना है। आपको पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि जिस व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल का भोग दे रहे हो, क्या वो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, क्या वो व्यक्ति शराब या मदिरा, एक ही चीज़ होती है, मतलब कि वो शराब का सेवन करता है। अगर वो हाँ करता है, आप प्रसाद उसे देते हो तो उस समय पर देना चाहिए जब वो नहा धोकर ब्रश करके, बिल्कुल शुद्ध तो नहीं होता लेकिन थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसकी मति ठीक हो जाए, इस वजह से आप उसे प्रसाद तो दे सकते हो, लेकिन भोग का जो भोजन होता है वो उन्हें नहीं देना चाहिए, सात्विक भोजन उन्हें नहीं देना चाहिए, इससे भोग का अपमान होता है। तो साधना जी से जो भूल हुई है वो भूल आप कभी मत करना, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, उनके बचपन से अब तक के शायद पूजा का फल था जो ठाकुर जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। अगर जाने अनजाने में हमसे ऐसी भूल होती है, अपराध होता है, तो उनसे माफ़ी मांगिए ठाकुर जी से और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। पहले भोग देने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि वो व्यक्ति मांसाहारी है या फिर शाकाहारी है, उसके बाद ही आप भोग दे सकते हैं। अन्यथा आप ज़्यादा कोशिश करिए कि आप स्वयं ही ठाकुर जी के भोग को ग्रहण करो। अगर आप भी स्वयं मांसाहार का सेवन करते हैं तो आपको ठाकुर जी की सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है, आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। अगर आप स्वयं भी नॉनवेज खाते हो तो आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ आपको, बल्कि ठाकुर जी को घर में रखना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपका मार्गदर्शन अच्छा हुआ हो तो लीला कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि यह जानकारी हर लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुँचे, ताकि वो यह गलती न करे कि जिसे वो भोग का भोजन दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वो पहले सुनिश्चित कर ले कि वो किसको दे रहे हैं और किस प्रकार से दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं ठाकुर जी के एक और मार्गदर्शन के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ। साधना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की। राधे राधे।